सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये जो गेमिंग और गैम्बलिंग कंपनी ने परचेस किए हैं, और ये बॉन्ड्स किसको दिए है सबको मालूम है। फिर भी छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहा था तो वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर इसी मामले में रेड हो गई थी, गेमिंग ऐप्स के मामले में, मालूम है ना। लेकिन यही गेमिंग ऐप्स, गेमिंग कंपनी, गैम्बलिंग कंपनी 13,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते हैं और वो इस देश की सत्ताधारी पार्टी के खाते में वो पैसा जाता है। मेगा इंजीनियरिंग, अब देखिए मेगा इंजीनियरिंग को कितना कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बीकेसी में बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट हो या और कोई कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट देकर उनसे सैकड़ों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदा गया है, लिया गया है। हाँ, पाकिस्तान की कंपनी है उसमें, ये पाकिस्तान की कंपनी यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी करती है और बीजेपी के खाते में पैसा जाता है। किस लिए? ऐसी बहुत कंपनियां हैं जिसके ऊपर ईडी सीबीआई ने रेड्स की है, एक्शन ली है, और उनका पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक दलों के खाते में जाता है, खास करके जो सत्ताधारी है उनके खाते में जाता है। तो प्रधानमंत्री जी का जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का जो नारा है वो कहाँ जाता है? एक उद्योगपति प्रधानमंत्री से मिलता है, दूसरे दिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसा जाता है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत कोई होगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय है। पीएम केयर फंड, यही लोगों ने पैसा दिया है, इसलिए तो वो नाम नहीं सामने दे रही है। लाखों करोड़ जमा हुए पीएम केयर, जो प्राइवेट फंड है, और बताया गया कि ये सरकारी फंड है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय का फंड है, लेकिन ये पूरी तरह से प्राइवेट ट्रस्ट, प्राइवेट फंड है। उनको भी यही लोगों ने पैसा दिया है। इस देश के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा स्कैम है। और मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को अगर नैतिकता होगी तो एक दिन भी वो सत्ता पर नहीं रहेंगे। अगर नैतिकता के आधार पर बात करें तो आप सभी कंपनी देखिए, उसमें से लगभग 350 कंपनी ऐसी है जिसके ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसी ने रेड्स की है, और जिनके ऊपर रेड्स होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए, उनके ऊपर रेड्स नहीं हुए, वो लोगों का चंदा भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया है।